नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप देख रहे हैं 100 रूट वर्ड की सीरीज को। तो चलिए एक और मोहब्बत भरे रूट वर्ड पे हम काम करते हैं, जिसको कहा जाता है पैथी। तो पैथी का मतलब मेरे दोस्त आराम से इस बात को समझेगा कि फीलिंग होता है। क्या होता है? फीलिंग होता है। अब ये फीलिंग होता है तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फीलिंग कैसे बनती है। तो इससे कम वर्ड बनते हैं लेकिन इंपोर्टेंट वर्ड है, जैसे अपैथी, एंटीपैथी, सॉरी, अपैथी, एंटीपैथी, है ना। और यहां से बनता है सिंपैथी। सिंपैथी। और एक और वर्ड होता है इम्पैथी। एक और होता है टेलीपैथी। एक और होता है अपैथेटिक। ठीक है। अब ये वर्ड है, 5-6 ही वर्ड बनते हैं जो आपको समझने हैं, है ना। अब मैं इनको समझा दूंगा आराम से, बड़े शांति से समझना, है ना। शांति से बड़े आराम से समझना। ए का मतलब नो या नॉट होता है। ए का मतलब नो या नॉट होता है। और पैथी का मतलब होता है फीलिंग। तो जिसके अंदर फीलिंग ना हो उसे क्या कहा जाता है? एपैथी, लैक ऑफ फीलिंग। लैक ऑफ फीलिंग क्या होता है? लैक ऑफ फीलिंग। एंटीपैथी, यानी एंटी का मतलब अपोजिट, अपोजिट फीलिंग होता है, इसको ही कहा जाता है विरोधी। विरोधी क्या कहा जाता है? जो विरोध करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेट्रेड। क्या कहा जाता है? हेट्रेड। अच्छा, सिम का मतलब होता है सेम, और पैथी का मतलब फीलिंग होता है। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, लेकिन सहानुभूति को बोला कैसे जाता है इस पॉइंट को समझिएगा, है ना। तो सेम फीलिंग, है ना, सेम फीलिंग। आराम से समझना इसकी हिंदी को। सेम फीलिंग विद समवन मिसफॉर्चून, समवन मिसफॉर्चून। ठीक है भाई। सेम फीलिंग विद समवन मिसफॉर्चून मतलब समान फीलिंग। अगर तुम किसी के दुख, कोई दुख हो गया, किसी की अम्मा मर गई, आप वहां पे जाकर खड़े हो, अम्मा मर गई, ये होता है सिंपैथी। लेकिन इम्पैथी होता है, तो अब इसके रूट वर्ड से पकड़ो। इम का मतलब होता है कॉज, पैथी का मतलब फीलिंग। उस कॉज को जानना, उस फीलिंग के कॉज को समझ जाना, इसको कहा जाता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर। एक ऐसी एबिलिटी जो दूसरों की फीलिंग को समझ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एम्पैथी। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, टेले का मतलब होता है डिस्टेंस, बड़े आराम से समझना, डिस्टेंस। और पैथी का मतलब होता है फीलिंग। अब इसका मीनिंग बताओ क्या निकलेगा? जो दूर की फीलिंग समझ जाता है, जैसे कि सिक्स सेंस जैसे कहा जाता है। सिक्स सेंस, सिक्स सेंस जानते हो? जैसे आपकी मम्मी होती है, आपकी मम्मी आपके बारे में बहुत कुछ एक सेकंड में समझ जाती हैं। जैसे आप आपके चलने के अंदाज से समझ जाते हैं। एक आपकी मोहब्बत, जिससे आप बेशुमार मोहब्बत करते हो, वो सच में अगर तुमसे मोहब्बत हो जाएगी ना, तो वो सच में एक एक लाइन आपकी समझ जाएगी बड़े शांति से। तो टेले का मतलब जैसे जैसे यहीं से बना है टेलीग्राम, टेलीग्राम। ठीक है भाई, यहीं से बना है टेलीफोन। ठीक है भाई, टेलीग्राम, टेलीफोन, है ना। और टेलीस्कोप। ठीक है भाई, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीस्कोप, ये सारे के सारे वर्ड यहीं से बने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इनको भी समझ लीजिए भाई। टेली का मतलब डिस्टेंस होता है, ग्राम का मतलब होता है लिखना। तो बहुत दूर से जो चीज लिख के साफ साफ आ जाती है, वहीं से टेलीग्राम बना है। टेली का मतलब डिस्टेंस होता है, फोन का मतलब साउंड होता है, तो दूर की साउंड को जो सुन ले वहीं से टेलीफोन होता है। टेली का मतलब डिस्टेंस होता है, स्कोप का मतलब होता है देखना, तो दूर की चीजों को दिखा दे उसे टेलीस्कोप कहते हैं। यहीं से बना है टेलीविजन, टेलीविजन। ठीक है मेरे दोस्त। तो टेली का मतलब डिस्टेंस, वी का मतलब होता है देखना, तो जो चीज दूर की चीजों को दिखा देता है उसे टेलीविजन कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अपैथेटिक, पैथी का मतलब तो फीलिंग होती है, और ए का मतलब नो, यानी कि उदासीन कहा जाता है इसको, उदासीन।
सीन, इसको ही कहा जाता है इनडेफरेंट। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इनडेफरेंट। आई होप आपको ये छोटी सी जो सीरीज थी आपको समझ में आई होगी पैथी वाली, लेकिन इसके वर्ड बहुत अच्छे हैं। आप पॉइंट डाल लीजिए एंटीपैथी। एंटीपैथी बहुत प्यारा वर्ड है जिसको मैं जरूर कराना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको प्यार से बहुत जल्दी कराऊंगा, तो वर्ड समझिएगा एंटीपैथी। एंटीपैथी को आप समझ गए होंगे, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, तो आप बड़े प्यार से देखो, जो विरोधी फीलिंग्स होती हैं जैसे कि हेटरेड, ठीक है, जैसे डिसकॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, और डिसडेन, और रिपग्नेंस। ठीक है मेरे दोस्त। अब और बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड होते हैं जैसे कि एबहोरेंस, एवोमिनेबल, एवर्जन, ठीक है भाई, एनाथेमा, ठीक है भाई, एनाथेमा। एबोरेंस हुआ, एबोमिनेबल हुआ, एवर्जन हुआ, एनाथेमा हुआ, और लूथसम। तो ये भैया नफरत करने से रिलेटेड वर्ड, ठीक है मेरे दोस्त, ये नफरत करने से रिलेटेड वर्ड है। थोड़ा याद और करा देता हूँ जिससे आपका मैनेजमेंट हो जाए। जल्दी से याद करा देता हूँ मेरे दोस्त, जल्दी से देखो भाई। हेटेड याद कराने की कोई जरूरत नहीं। डिस्कॉर्ड, डिस का मतलब नो या नॉट होता है, जिससे कोऑर्डिनेशन ना मिले, डिस्कॉर्ड होता है। डिसएग्रीमेंट कोई मतलब नहीं है। डिसडेन, डिस से ही आपको याद हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है डिस्टेंस। रिपग्नेंस, जिसके पग, जिसके पैर उल्टे उल्टे सीधे होते हो, वो भी क्या होता है, विरोधी। जैसे कि आपकी कोई बात न मानी तो रिपग्नेंस हो गया। रिपग, जिसे जो दोबारा से पद है उसके पीछे चले गए, इसका मतलब विरोधी होता है। अब देखो इसको याद करो, हॉरर से, एबहोरेंस, घृणा करना, हॉरर से आपको घृणा हो जाती है। अब मीना हमसे नफरत करती है, अब मीना हमसे नफरत करती है। वर्ष का मतलब होता है पलटना, जो इतना गंदा हो जो पलटे ही ना, एवर्जन होता है। अनाथ, अनाथ लोगों पर भगवान का श्राप होता है, अनाथ, एनाथेमा। और लूथसम, लूथ जानते हो, गांव में कहते हैं भैया लूथ लग गई है मेरे दिमाग में, लूथ लग गई है, लूथ। ये सारे के सारे घृणा से रिलेटेड वर्ड है मेरे दोस्त। मिलते हैं आपसे अगले रूट वर्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।